हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोल्स एकेडमी। देखिए, आज सबसे पहले हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर थे हमारी कंट्री इंडिया के। और अगर आप लोग मेरी एज के हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि उनसे बड़ा इकोनॉमिस्ट और रिफॉर्मिस्ट इंडिया ने आज तक नहीं देखा। ऐसा मैं क्यों जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा उनके बारे में गूगल करिएगा। 1991 में उन्होंने क्या किया देश के लिए, क्या वो पॉलिसीज़ लाए, कैसे हमारी मार्केट ओपन करी और एक तरीके से इंडिया को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे रखा ट्रेड करने के लिए। तो उनके लिए हम थोड़ी सी ब्रुल्स एकेडमी की तरफ से श्रद्धांजलि देंगे। मे गॉड रेस्ट इज सोल इन पीस। और जो उन्होंने देश के लिए किया वो देश को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। चलिए, अब हम आ जाते हैं स्टॉक मार्केट पे। देखिए, ये वीकली रैप है। वीकली रैप मैं अभी 12 बजे बना रहा हूँ फ्राइडे को, क्योंकि मुझे शाम को कहीं जाना है तो मैं बना नहीं पाऊँगा। दूसरी चीज़, दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है आज सुबह से। आप लोग अगर दिल्ली में हैं, एनसीआर रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको पता ही होगा, ऊपर हिल्स में बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है। तो जो भी हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए, वह अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखें। तो अब फ्रेंड्स आ जाते हैं मार्केट पे। देखिए, मार्केट पे मैंने 2 दिन पहले भी एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक मदर कैंडल के अंदर रेंज बाउंड है। इनसाइड ट्रेडिंग हो रही है उस मेन कैंडल के अंदर। मैंने एक रेंज दी थी और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करने के लिए बताया था। जो मैंने बोला था, देखिए 24,925 मैंने कहा था मैं क्या ट्रेड लूँगा। अगर मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, 24,925 के ऊपर निकलेगा तो मेरा पहला टारगेट होगा 24,100, जो कि आज सुबह ही आ गया। वहाँ मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट था 24,109 डिसाइसिवली निकलेगा तो उसके ऊपर मैं लॉन्ग्स बनाऊंगा। और शॉर्ट अभी मैंने बोला नहीं था। तो अभी हम चार्ट पे सारा देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया, कैसे बिहेव किया, नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है। ज़्यादातर देखिए एफआईज इसमें पोजीशन नहीं लेते, वॉल्यूम्स कम होते हैं। और वॉल्यूम कम होने का मतलब ये है कि जिसके पास भी थोड़ा ज़्यादा पैसा है वो मार्केट को मूव कर सकता है, वोलेटाइल मूव्स आ सकते हैं। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, मेरी सलाह यही रहेगी कि आप तभी ट्रेड करें, वरना आप अपनी छुट्टियां मनाएं और 2 जनवरी से 3 जनवरी से आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें वापस दोबारा आके, जब मार्केट में पार्टिसिपेंट्स फुल वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अब हम चलेंगे चार्ट्स पे और समझेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, क्या डायरेक्शन दे रहा है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, कहाँ डिमांड है, कहाँ सप्लाई है, और हमें कहाँ रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड लेना है। रिस्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट। देखिए, हर बिजनेस का अपना मॉडल होता है। जो स्टॉक मार्केट है उसका बिजनेस मॉडल, लोगों को लगता है पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। देखिए, पैसा अपने आप आ जाएगा। आपको पैसा नहीं कमाना स्टॉक मार्केट में, आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है, आपको अपने पैसे को बचाना है। इट्स द अदर वे राउंड। जिस दिन आप इस चीज समझ जाएंगे, उस दिन आपका पहला और फॉरमोस्ट स्टेप्स टुवर्ड अ सक्सेसफुल ट्रेडर आगे बढ़ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। रिस्क 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 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू मैनेज इन द मार्केट। रेस्ट, मार्केट इज वेरी काइंड। मार्केट आपको कुछ भी दे सकता है, किसी भी लेवल तक का प्रॉफिट दे सकता है। तो आप बस अपने रिस्क को मैनेज करें और प्रॉफिट मार्केट पे छोड़ दें। तो हम चलेंगे चार्ट्स पे और समझेंगे डिटेल में कि सारी जगह कहाँ पे क्या हो रहा है। ओके गाइस, देखिए ये निफ्टी का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम में आप ऊपर देख पा रहे होंगे, ये डेली की एक कैंडल बनती है वो है। अब इसमें देखिए, मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था, ये जो भी आप रेड जोन देख रहे हैं ना, ये पूरा पूरा, देखिए यहाँ पे भी मार्केट कंसोलिडेट हुई थी, यहाँ पे भी मार्केट कंसोलिडेट हुई थी। ये रेड जोन टूटा था, नीचे की तरफ आपको मूव मिली थी। ये रेड जोन यहाँ पे टूटा था, ऊपर की तरफ आपको मूव मिली थी। अब मार्केट में हो क्या रहा है, देखिए ये जो कैंडल है, दिस वन, ये जो रेड कैंडल है, ये आपकी फ्राइडे की कैंडल है। ओके, ये इस कैंडल का टॉप है, ये इस कैंडल का लो है। उसके बाद मंडे खुली मार्केट, और ये मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं, ये 200 डीएम है। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये येलो लाइन जो आप देख रहे हैं, ये 10 डीएम है। ये ब्लू लाइन आपकी 20 डीएम है। ब्राउन लाइन आपकी ये 50 डीएम है। और येलो लाइन आपकी 100 डीएम है। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब ये मदर कैंडल है। देखिए, कैंडल स्टिक पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मदर कैंडल बनी थी हमारी फ्राइडे को, उसके बाद 200 डीएमए के नीचे क्लोज हुई थी। वहां पे मैंने स्ट्रिक्टली बोला था कि इतना बड़ा फॉल आ चुका है आपका, अराउंड 24,850 से लेके
23,500 तक। तो इसका फॉलो थ्रू आना थोड़ा यहाँ पे टफ था। ये मैंने तभी बताया था। तो जो भी पोजीशन मैंने बनाई थी, मैंने कहा था यहाँ पे मैंने उस दिन क्लोजिंग पे स्केयर ऑफ कर ली थी। ओके फ्रेंड्स, अब इस कैंडल को आप समझिए। ये आपकी है मदर कैंडल, ये इसका हाई, ये इसका लो, ये आपका जो मैंने बताया था 200 डीएमए। ओके, ये कैंडल बनी नेक्स्ट डे मंडे को, ये सॉर्ट ऑफ डोजी बनी अराउंड 200 डीएमए। ये ग्रीन कैंडल बनी परफेक्ट डोजी अराउंड डीएमए। फिर उसके बाद ये बनी वेनसडे को, उसने लो तोड़ा और 200 डीएमए पे ही बंद जाके हुई। ओके, दिस इज ऑल्सो इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल ऑफ विच दिस मदर कैंडल। आज ये कैंडल बनी है, देखिए मैंने आपको पहले बताया था 23,925 निकलेगा, तो मेरा पहला टारगेट होगा ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, ये आपकी 24,100 के आसपास आ रही है। ओके, ये मेरा पहला टारगेट था और अभी दिन के 12 बजे ऑलमोस्ट उसी का हाई मारा हुआ है मार्केट ने, क्योंकि ये इस कैंडल का भी हाई है। इसका मैंने आपको बताया था क्यों ये ऐसा है, क्योंकि ये आपका उस मदर कैंडल का हाई है, पहली चीज। ये जो गैप हुआ था, इस गैप का हाई है। तीसरी चीज जो मैंने रेंज बताई थी, उस रेंज का लो जो अगर ट्रेंड लाइन आप खींचेंगे तो भी यही आ रहा है। और चौथी चीज जो 10 डीएम है, ये भी यहीं आ रहा था। तो जहाँ पे इतने ज़्यादा चीज़ें मिलके इकट्ठी आ रही हो, तो उस चीज़ को क्रॉस करने में मार्केट को थोड़ा टाइम लगता है। ओके, इसलिए मैंने कहा था 24,100 पे मैं अपने लॉन्ग्स बुक कर लूंगा, जो कि मैंने कर लिए। और वहां से मार्केट रिट्रेस हो गया। देखिए 24,029 चल रहा है अभी, 12 बज के 38 मिनट हुए। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ प्राइस एक्शन। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए ये सेम चीज जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ वो यहाँ हुई थी। ये देख रहे हैं आप, ये बनी कैंडल, वो टॉप उसका, ये लो इसका। ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल, ये चौथी कैंडल, ये पांचवी कैंडल, ये भी उसकी इनसाइड कैंडल ही है। क्लोजिंग देख लीजिए आप उसी के अंदर, ये छठी कैंडल, सात सात कैंडल इस कैंडल के अंदर बनी है, इनसाइड कैंडल्स बनी है। और जब इस कैंडल का लो टूटा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद आप फॉल देख लीजिए। हमें नहीं पता नीचे टूटेगा ऊपर टूटेगा। ओके, ऊपर यहाँ पे टूटता हाई तो मार्केट ऊपर जाती, उसने लो तोड़ा तो नीचे गई। अब सेम पैटर्न, सेम चीज मार्केट प्लेयर्स वही कर रहे हैं। ये बनाई मदर कैंडल उन्होंने, ठीक है, और ये इनसाइड कैंडल 1, ये 2, ये 3 और आज की भी फोर्थ अभी तक उसके इनसाइड ही चल रही है। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, निफ्टी फ्यूचर में मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ, व्हाट ट्रेड आई एम गोइंग टू टेक। 24,109। ओके, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रीच होगा, देन माय फर्स्ट टारगेट इज दिस ब्लू लाइन, ये जो नीचे की तरफ आ रही है, ये आपकी 20 डीएमए। ओके, दिस लाइन इज कमिंग एट 24,180 एज ऑफ नाउ। ओके, ये ब्रीच होगा, देन दिस इज वन ट्रेंड लाइन, ये आप अगर देख पा रही हैं, ये वाली पिंक कलर की लाइन है। ओके, जिसके नीचे ही आप देखिए गैप डाउन हुआ था, तो ये गैप फुल करने के लिए जा सकता है, जो कि आपका आता है 24,225 पे। Okay, guys, what I am going to do, I have just shared with you as far as long position is concerned. 24,100 के ऊपर I will go long. Okay, for this is the first target, target 1. Okay, and this is the second target. First target is 24,180, which is 20-day exponential moving average. Second target is 24,225. ओके, अगर 24,225 निकाला मार्केट ने और उसके ऊपर टिकी, ध्यान रखिएगा निकालने के बाद टिके भी, देन इमीडिएट टारगेट वुड बी 24,350। immediate target is 24,350, which is this blue line is 50 DMA, yellow line is 100 DMA. Both these lines are coming here, 24,350. So I will write it down for you. सी, अगर मार्केट ने 24,109 ऊपर की तरफ निकाला, देन टारगेट 1 इज 24,180। ओके, देन माय टारगेट 2 इज 24,225, देन माय टारगेट 3 विल बी 24,350।
ये टारगेट आए कहाँ से वो मैंने आपको अभी बता दिया। दिस इज एज फार एज लॉन्ग पोजीशन इज कंसर्न। ये पूरे वीक के लिए आप ध्यान से ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखिए व्हाट आई विल डू, अगर 23,850 नीचे की तरफ अगर टूटेगा then I will go short. First target is definitely this 200 exponential moving average 23,750. Second target is 23,670 and target 3 is 23,550. ओके गाइस, मैं बता देता हूँ मैं शॉर्ट कब करूँगा, थोड़ा सा आपको दोबारा बता देता हूँ। 23,850 नीचे की तरफ टूटेगा देन आई विल गो शॉर्ट for a target of 23,750, then target 2 23,670 and target 3 is low of this mother candle 23,550। और 23,550 अगर टूटा डिसाइसिवली then I will without any doubt will go for aggressive shots। ओके गाइस, दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑन निफ्टी। आई हैव जस्ट टोल्ड यू कहाँ पे लॉन्ग जाऊंगा मैं, कहाँ पे शॉर्ट जाऊंगा, कोई भी पोजीशन लूंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल डू इज आई विल मैनेज माय रिस्क। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप समझ लीजिए रिस्क मैनेजमेंट मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर कोई भी इंसान आपको कोई भी लेवल देता रहे, कुछ भी देता रहे, डिमांड जोन सप्लाई जोन कुछ मैटर नहीं करता, आप सही पोजीशन बनाएंगे तब भी लॉस में ही जाएंगी। सो ऑलवेज मैनेज द रिस्क। और जो लेवल्स अभी मैंने आपको बताए हैं उनको आप ध्यान में रखिए। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो तो आपको पता होगा आरबीआई ने क्या क्या कंसर्न अभी रेज करे हैं। आज का ही आप उठा के देख लीजिए इकोनॉमिक टाइम्स, आपको समझ में आ जाएगा। इतना ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन्स बैंक्स और एनबीएफसीज दे रहे हैं, वो कंसर्न है आरबीआई को। इतना ज़्यादा एनपीए लेवल बढ़ा हुआ है एनबीएफसीज का, वो कंसर्न है। तो ये फाइनेंशियल अगर उस पर देखेंगे तो आरबीआई बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, डीएक्सवाई आपका 107 108 चल रहा है। डीएक्सवाई इज डॉलर इंडेक्स आपका। आप देखेंगे रुपी डॉलर देखेंगे अगर, वो आपका 85.40 चल रहा है राइट नाउ, ठीक है, अपना ऑल टाइम लो पे चल रहा है। तीसरी चीज़ आप बॉन्ड यील्ड देखेंगे, यूएस की बॉन्ड यील्ड आपकी 4.5 पे चल रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं दे रहे मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो मार्केट के मेरे से पूछेंगे तो ऊपर जाने के चांसेस कम है, रादर नीचे जाने के ज़्यादा हैं। एट द सेम टाइम आप देखेंगे एफ आई आईज जो हैं, जो नेट शॉर्ट हैं वो 1.75 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं, विच इज़ अ ह्यूज। अब वो कितना शॉर्ट जाते हैं कितना नहीं जाते, अब नई सीरीज शुरू होगी, इसके नीचे और शॉर्ट बनाते हैं नहीं बनाते, एक वो कंसर्न है। एक आपको तीसरी चीज़ मैं और बता देता हूँ, Q3 का रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है जनवरी में। ओके गाइस, उसमें क्या है, मुझे तो बिल्कुल भी होप नहीं है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। 10 से 11 जनवरी के बीच में शुरू होंगे रिजल्ट्स, तो उसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा और ट्रेड करिएगा। चौथी चीज़ आ जाइए, अब 1 फरवरी को आएगा आपका बजट। ओके गाइस, मोस्टली बजट जैसा भी आए लेकिन एक प्री बजट रैली ज़रूर होती है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। चौथी चीज़ आपका आ जाएगा, ट्रम्प साहब कुर्सी पे बैठेंगे, पूरी दुनिया बोल रही है 20 जैन को, तो वो एक अच्छा है मार्केट के लिए। अब वो यूएस के लिए तो अच्छा है, हमारे लिए है नहीं है, वो देखा जाएगा। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, तो कौन सा फैक्टर क्या इम्पैक्ट डालेगा मार्केट पे वो हमें नहीं पता। ओके, ये कोई अच्छे हैं कोई ख़राब हैं, कोई बहुत अच्छे हैं कोई बहुत ख़राब हैं। तो हम फोकस करेंगे सिर्फ प्राइस एक्शन पे। ओके, लेवल्स पे जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करे हैं, वो लेवल्स निकलेंगे तो मार्केट में अच्छा मूव आएगा, चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। मेजर मैं आपको बता देता हूँ, 24,500 अगर ऊपर की तरफ निकला तो आप समझ लीजिए करेक्शन ओवर, एंड देन आई विल गो ओनली फॉर लॉन्ग्स। और नीचे की तरफ आपका 23,500 निकला, देन आई विल गो एग्रेसिव शॉट्स। ये 1000 पॉइंट की रेंज है, इसके बीच में छोटा मोटा ट्रेड हम करते रहेंगे, देखते रहेंगे। लेकिन जो एक डायरेक्शनल ट्रेड आता है एज एन ऑप्शन बायर, हमें डायरेक्शन ही चाहिए होती है। तो 24,500 के ऊपर एग्रेसिव लॉन्ग, 23,500 के नीचे एग्रेसिव शॉर्ट। दैट्स इट, दैट इज द होल क्रक्स ऑफ द निफ्टी फ्यूचर। ऑल दीज आर द फ्यूचर लेवल्स। डू नोट दैट फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो वही लेवल होते हैं, स्पॉट में पता नहीं दुनिया क्यों देती है।
चलिए अब हम चलेंगे बैंक निफ्टी पे और थोड़ा सा उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, अब हम आ गए बैंक निफ्टी में। देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये आप याद रखिएगा। अब ये चार्ट मैंने इतना जूम क्यों कर रखा है, स्क्वीज क्यों कर रखा है, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये जो फॉल आया था, ये आया था कोरोना के टाइम पे। ओके, इसका हमने लो पकड़ा और यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन खींची आज तक की। ओके गाइस, ये येलो लाइन जो है ये आपकी एक ट्रेंड लाइन है। अब इस ट्रेंड लाइन को 2020 से आज तक ब्रीच नहीं करा है मार्केट ने। मार्केट इस अब ट्रेंड में ही चल रही है। ओके गाइस, देखिए आप यहाँ पे नीचे लगाया था, फिर यहाँ लो लगाया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ मल्टीपल्स थे, सिक्स्थ, सेवन्थ, और ये अभी लगा हुआ है एट्थ। ये एट्थ टाइम है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी फ्यूचर। ओके, अब इसके साथ एक चीज मैं और आपको अभी दिखाऊंगा, जब भी जूम करके दिखा दूंगा। अभी आप थोड़ा सा इसमें देखने की कोशिश करिए। ये जो रेड लाइन चल रही है ये 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ओके, ये जो जा रही है। ओके गाइस, अब ये पूरी की पूरी इसके साथ कोलाइड हो गई है ट्रेंड लाइन के साथ यहाँ पे। अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। सो दिस लेवल, ये जो भी लेवल निकल के आएगा, देखिए डे बाय डे ये ऊपर होता जा रहा है क्योंकि ये अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। तो जो भी ये लेवल निकल के आएगा, आज आए, कल आए, 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस। ओके फ्रेंड्स, ये वही चार्ट है बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का। इसको जूम इन कर दिया मैंने। ये देखिए ये वही येलो ट्रेंड लाइन है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, कोरोना टाइम से आ रही है। ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो मैं अभी आपको बता रहा था। यहाँ पे लो लगाया था बैंक निफ्टी ने, और एक ये लो लगाया बैंक निफ्टी ने, और ये ट्रेंड लाइन देखिए ये जा रही है, और 200 डीएमए भी यहीं पे है इसके पास। तो अब करना क्या है बैंक निफ्टी में, देखिए द मेजर मेजर वेरी मेजर सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी एज पर मी इज दिस 200 डीएमए प्लस दिस ट्रेंड लाइन। ओके, ये लेवल आज ये है, कल वो है, परसों ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ये इस कैंडल का लो हम पकड़े तो वो यहाँ पे निकल के आ रहा है आज के डेट में 50,600। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, इसको आप नोट करके लिख के रख लीजिए। जब तक इस लेवल के ऊपर है मार्केट, बैंक निफ्टी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बैंक निफ्टी में करना क्या है, देखिए बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। बैंक निफ्टी को मैंने तो अभी अवॉइड कर रखा है, और मैं इसमें करूँगा कि आपको बहुत सिंपल बता देता हूँ। बैंक निफ्टी, अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन आपकी आती है 53,000 पे। ओके गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। 53,000 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 50,600। ये दो लेवल हैं। अगर ये लेवल ऊपर की तरफ निकला, आई विल गो एग्रेसिव लॉन्ग्स। ओके, ये लेवल नीचे की तरफ निकला, आई विल गो एग्रेसिव शॉर्ट। बहुत क्लियर है। इसके बीच में थोड़ा सा नो ट्रेडिंग जोन आप बैंक निफ्टी को मान सकते हैं। इसके अलावा मैं क्या करूंगा बैंक निफ्टी में आपको बता देता हूँ। जो छोटी क्वांटिटी में मैं ट्रेड करूंगा रिस्क को मैनेज करते हुए, वो ये जैसे मैंने आपको बताया था। देखिए इसका 100, ये येलो लाइन 100 डीएमए है, ब्लू आपकी 50 है, अभी मैंने आपको बताया था ये 20 है, ये 10 है। ये सारी का सारा क्लस्टर इसमें जोन में आ रहा है। ठीक है, ये जोन है आपका 52,500 और ये 51,500, ये 1000 पॉइंट में। तो एज पर मी 51,500 से 51,200 मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। ये लेवल जिस तरफ भी निकलेगा, ऊपर निकलेगा, तो मैं लॉन्ग्स बनाऊंगा। देखिए लॉन्ग्स बनाऊंगा, एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं बनाऊंगा, दोनों में फ़र्क है, ध्यान से सुनिएगा। ये लेवल नीचे की तरफ निकलेगा तो मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा। ओके, एग्रेसिव लॉन्ग्स कब बनाऊंगा, जब 53,000 निकलेगा ये लेवल। एग्रेसिव शॉर्ट कब बनाऊंगा, जब 50,600 निकलेगा ये लेवल। और लॉन्ग्स बनाऊंगा जब आपका ये निकलेगा। शॉर्ट बनाऊंगा जब आपका ये 100 डीएमए वाला लेवल निकलेगा।
बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कुछ ज़्यादा एज ए ऑप्शन बायर हूँ मैं, वो मैं सोचता हूँ ज़्यादातर जो मेरे साथ ट्रेड करते हैं वो ऑप्शन बायर होते हैं। तो आप इसको ध्यान में रख के ट्रेड करिए। ऐसा नहीं है हमने खरीदा और खरीद के रेंज बाउंड मार्केट में बैठ गए तो उसमें लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मार्केट ट्रेंडिंग होनी चाहिए, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। शॉर्ट टर्म होगी, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जहाँ लॉन्ग और शॉर्ट बनाऊंगा वहाँ पे स्कैल्पिंग कर करके बना सकते हैं। जो पे एग्रेसिव लॉन्ग्स एग्रेसिव शॉर्ट्स बनाऊंगा वहाँ पे पोजिशनल होल्ड करके भी ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, क्योंकि वहाँ पे रेंज एक्सपेंशन होता है बड़ा वाला। ओके गाइज, और वहीं पे बनता है एक्चुअली बड़ा पैसा। महीने में 3-4 दिन आती है वो चीज़, लेकिन बड़ा पैसा वहीं पे बनता है। तो आपको मैंने निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर के सारे इंपॉर्टेंट लेवल और स्ट्रेटेजी बता दी है फॉर द कमिंग वीक। आप इसका ध्यान रखें और इनको ध्यान में रख के ट्रेड करें, एंड अगेन अपने रिस्क को जरूर मैनेज करें। अदरवाइज ये लेवल्स, ये डिमांड जोन, सप्लाई जोन्स, ईएमएस, इनकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, एंजॉय करिए, और ट्रेडिंग ध्यान से करें, और इसको बिल्कुल भी गैम्बलिंग की तरह ना करें, इसको एज अ बिजनेस की तरह करें। ऑल द बेस्ट।